सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है काक उल्लू की कथा, अर्थात कौवे और उल्लू की कहानी। तो आइए ध्यान से सुनिए। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल पीपल का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष पर एक काक समूह, कौवों का समूह प्रतिवसति स्म, रहता था। उस वृक्ष पर एक कौवों का समूह रहता था। तेषां काकानां नृपः मेघवर्णः आसीत्। तेषां उन काकानां कौवों का नृपः राजा मेघवर्णः आसीत्, मेघवर्ण था, अर्थात उन कौवों का राजा मेघवर्ण था। तत्र निकटे एव एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। वहाँ पर पास में ही एक पर्वत पर एक गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। तेषां उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनोऽपि तत्रैव वसति स्म। तेषां उल्लूकानां उन उल्लुओं का नृपः राजा अपि भी अरिमर्दन तत्रैव वसति स्म, वहीं पर रहता था। उन उल्लुओं का राजा अरिमर्दन भी वहीं पर रहता था। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन बहुत शक्तिशाली पराक्रमी राजा था, किंतु सः काकान सव शत्रवः इति मन्यते स्म। परंतु वह कौवों को अपना शत्रु मानता था। स प्रतिदिनं काकं हत्वा एव भोजनं करोति स्म। वह प्रतिदिन काकं हत्वा एव, कौवे को मारकर ही भोजनं करोति स्म, भोजन करता था। शनैः काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्णः एकां काकसभाम् आयोजत्। धीरे धीरे काकानां विरलां संख्यां विलोक्य, कौवों की कम होती हुई संख्या को देखकर मेघवर्णः एकां काकसभाम् आयोजत्। मेघवर्ण ने एक कौवों की सभा की। मेघवर्ण जो कौवों का राजा था, उसने धीरे धीरे कौवों की संख्या को कम होते हुए देखकर सारे कौवों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया। स सर्वान काकान बोधयन एकथयत। उसने सभी कौवों को संबोधित करते हुए कहा, उल्लूकाः प्रतिदिनम् अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। उल्लू प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मार रहे हैं। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयामः, यदि हम शीघ्र ही कोई उपाय नहीं सोचेंगे, तर्हि अस्माकं काककुलम् एव समाप्तं भविष्यति, तो हमारा पूरा काक वंश ही समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रुः शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा जो शत्रु है वो बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमणं कृत्वा अस्मान् मारयति। रात्रि के दौरान अरिमर्दन हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे सब विचारं प्रकटयन्तु। इसलिए आप सभी अपने अपने विचार प्रकट कीजिए, अपने अपने विचार बताइए। फिर देखिए एक बार पैराग्राफ। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशाल वट वृक्षः आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे एकः काक समूह प्रतिवसति स्म। उस वृक्ष पर एक कौवों का समूह रहता था। तेषां काकानां नृपः मेघवर्णः आसीत्। उन कौवों का राजा मेघवर्ण था। तत्र निकटे एव एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। वहाँ पर पास में ही एक पर्वत पर गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। तेषां उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनः अपि तत्रैव वसति स्म। उन उल्लुओं का राजा अरिमर्दन भी वहीं पर रहता था।
अरिमर्दनः प्राक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन प्राक्रमी राजा था। किंतु सः काकान शत्रवः मन्यते, परंतु वह कौवों को अपना शत्रु मानता था। स प्रतिदिनं काकम हत्वा एव भोजनम करोति स्म। वह प्रतिदिन कौवे को मारकर ही भोजन करता था। शनैः शनैः काकानां विरलां संख्यां विलोक्य, धीरे धीरे कौवों की कम होती संख्या को देखकर मेघवर्णः एकां काकसभाम् आयोजत। मेघवर्ण ने एक कौवों की सभा का आयोजन किया। सह सर्वान् काकान बोधयन अकथयत, उसने सभी कौवों को संबोधित करते हुए कहा, उल्लूकाः प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। उल्लू प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मार रहे हैं। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिंतयामः, यदि शीघ्र ही हमने कोई उपाय नहीं सोचा, तर्हि तो अस्माकं काककुलम एव समाप्तं भविष्यति, तो हमारा पूरा काक वंश ही समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रुः शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा शत्रु बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी है। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमण कृत्वा अस्मान् मारयति। रात्रि के दौरान अरिमर्दन आक्रमण करके हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे सब विचारम प्रकटयन्तु, इसलिए आप सभी अपने विचार प्रकट कीजिए। आगे देखिए, तेषु काकेषु एकः भीरु काकः आवदत। उन कौवों में से एक डरपोक कौवे ने कहा, भीरु होता है डरपोक, क्या कहा, अस्माभिः तस्य अरिमर्दनस्य पराधीनता स्वीकरणीयः। हमारे द्वारा उस अरिमर्दन की पराधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। उनमें से एक डरपोक कौवा बोलता है कि हमें अरिमर्दन की पराधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्य एकः काकः आवदत, दूसरे एक कौवे ने बोला, क्या कहा, अस्माभिः युद्धम करणीयम। हमारे द्वारा युद्ध करना चाहिए, हमें उल्लुओं के साथ युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकः, सभी कौवे, द्वयोः विचारयोः, उन दोनों कौवों के विचारों को विरोधम आकुर्वन्, मना कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। सभी कौवे उन दोनों कौवों के विचारों का विरोध करते हैं कि ना तो हमें उनकी पराधीनता स्वीकार करनी चाहिए और ना ही हमें उनसे युद्ध करना चाहिए। अब क्या होगा, तत्र एकः शिथिरजीवी नामकः चतुरः काकः शांतचित्तेन सर्वं शृणोति स्म। तत्र वहाँ पर कौवों की सभा में ही एकः शिथिरजीवी नामकः, एक शिथिरजीवी नामक काकः कौवा शांतचित्तेन सर्वं शृणोति स्म, शांत मन से सब सुन रहा था। मेघवर्णः शिथिरजीवम् अपृच्छत। मेघवर्ण ने शिथिरजीव से पूछा, कृपया भवान सब विचारम प्रकटयतु, कृपया आप अपने मन के विचार बताइए। शिथिरजीवी अकथयत। शिथिरजीवी ने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। हमारा शत्रु बहुत ताकतवर है। अतः अस्माभिः छल नीतेः प्रयोगः करणीयः। इसलिए हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्णः आवदत। मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किम करणीयम। आप विस्तार से हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अब शिथिरजीवी आकथयत। अब शिथिरजीवी ने कहा, शिथिरजीवी अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। शिथिरजीवी ने कहा अपने राजा को कि हम जो हमारा शत्रु है वो बहुत ताकतवर है, उसके साथ हमें किसी छल नीति का प्रयोग, छल नीति का मतलब होता है दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। हमें युद्ध भी नहीं करना चाहिए उनसे और उनकी पराधीनता भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, हमें दिमाग से काम लेना है। तो क्या प्लान बताएगा, देखो। शिथिरजीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु। आप मुझे अपशब्द कहना। अपशब्द मतलब धमकाना, गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना। सर्वे परस्परम कलम कुर्वन्तु, सभी आपस में झगड़ना। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन् अस्ति। अरिमर्दन का दूत सब कुछ देख रहा है। स गत्वा सर्व वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति। वह जाकर सारा वृत्तांत अरिमर्दन को बताएगा। भवन्तः इदं नाटकं कृत्वा ऋष्यमुख पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु। आप सब यह नाटक करके लड़ने झगड़ने मारने पीटने का यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाना और वहाँ जाकर मेरी प्रतीक्षा करना। अहम उल्लूक दले सम्मिलितः भूत्वा, मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर
तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि। मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। तदनंतरम उसके बाद सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः, उसके बाद सभी ने वैसा ही नाटक करना शुरू कर दिया। शिथिरजीवी आवदत्, शिथिरजीवी ने कहा भगवान नृपस्य योग्यः नास्ति, आप राजा के योग्य ही नहीं हैं। अरिमर्दनः उत्तमः नृपः अस्ति, अरिमर्दन बहुत उत्तम राजा है, अच्छा राजा है। मेघवर्णः अन्य काका च शिथिरजीवीं ताड़यन्ति, मेघवर्ण और दूसरे कौवे शिथिरजीव को मारते हैं। एकः काकः शिथिरजीवीं वृक्षात् अधः पातयति, और एक कौवा तो शिथिरजीवी को वृक्ष से नीचे गिरा देता है। तदनंतरम उसके बाद सर्वे काकः, सभी कौवे ततः वहाँ से ऋषमुख पर्वतम गच्छन्ति, ऋषमुख पर्वत पर चले जाते हैं। उसके बाद सभी कौवे वहाँ से ऋषमुख पर्वत पर चले जाते हैं। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देखकर अरिमर्दनस्य दूतः, अरिमर्दन का दूत प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर अरिमर्दनम कथयति, अरिमर्दन को कहता है। यह सब दृष्टांत वृत्तांत देखकर अरिमर्दन का दूत खुश होकर अपने राजा को कहता है, अरिमर्दन को, महाराज काकेषु कलह संजातः, कौवों में आपस में झगड़ा हो गया है। अधुना अस्माभिः आक्रमणम करणीयम, अब हमें उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिकैः सह वटवृक्षम आगतः, अरिमर्दन अपने सैनिकों के साथ वटवृक्ष पर आ गया। किंतु वटवृक्षे एकोऽपि काकः नासीत्, परंतु वटवृक्ष पर एक भी कौवा नहीं था। अरिमर्दनः आवदत्, अरिमर्दन ने कहा मम भयेन काकः इतः पलायिताः, मत भयेन मेरे डर से काकः कौवे इतः यहाँ से पलायिताः भाग गए, मेरे भय से कौवे यहाँ से भाग गए। सहसा एकः उल्लुकः भूमौ पतन्तं शिथिरजीवीम् अपश्यत्, अचानक एक उल्लू भूमि पर पड़े हुए शिथिरजीव को देखता है। स अकथयत्, उसने कहा अरे ऐसा तु सैव काकः, यह तो वही कौवा है, यम ताड़यित्वा मेघवर्णः काकै सह इतः पलायितः, जिसको पीटकर मेघवर्ण कौवों के साथ यहाँ से भाग गया। अरे यह तो वही कौवा है जिसको पीटकर मेघवर्ण कौवों के साथ यहाँ से भाग गया। अरिमर्दनः शिथिरजीवीम् अपृच्छत्, अरिमर्दन ने शिथिरजीवी से पूछा कथम भवतः एतादृशीं दशां संजातः, आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई है। शिथिरजीवी आवदत्, शिथिरजीवी ने कहा हे महाराज अहम मेघवर्णम आवदम, मैंने मेघवर्ण से कहा यत् कि अरिमर्दनः शक्तिशाली नृपः अस्ति, अरिमर्दन बहुत शक्तिशाली राजा है, अतः इसलिए अस्माभिः तस्य अधीनता स्वीकरणीया, इसलिए हमें उसकी अधीनता या पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। स एव योग्य नृपः, और वही एक योग्य राजा भी है। अतः इसलिए सर्वे काकः माम एताड़यन्, इसलिए सभी कौवों ने मिलकर मुझे पीट दिया। मम निवेदनम अस्ति यत्, आपसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया माम अपि सब समूहे स्वीकरोतु, कृपया करके माम अपि मुझे भी सब समूहे अपने समूह में स्वीकरोतु मिला लो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने समूह में मिला लो। अहम आजीवनम भवतः गुहायाः बहिः स्थित्वा भवतः गुणगानम कर्तुमिच्छामि, मैं आजीवन आपकी गुफा के बाहर बैठकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एकः उल्लुकः अकथयत्, अचानक एक उल्लू ने कहा महाराज शत्रु विश्वासः न करणीयः, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एषः यह असमान वंचति, ये हमें ठग सकता है, धोखा दे सकता है। अन्य उल्लुकः अकथयत्, एक दूसरे उल्लू ने कहा नहीं महाराज, नहीं महाराज, एतम सब गुहाम नयामः, इसको अपनी गुफा में ले चलते हैं। एषः काकानां भेदः अस्मान वदिष्यति, यह हमें कौवों का भेद बताएगा, इसलिए इसको अपनी गुफा में ले चलते हैं। आगे सुनिए। अरिमर्दनः शिथिरजीवीं सब गुहाम अनयत्,
इसके बाद अरिमर्दन शिथिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। उसके प्लान के अकॉर्डिंग शिथिर जीवी प्रतिदिनं गुहायाः बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरब्धम। अरिमर्दन शिथिर जीवी ने भी प्रतिदिन गुफा के बाहर बैठकर अरिमर्दन का गुणगान करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अपने अरिमर्दन को पहले बोला था कि मुझे अपने दल में शामिल कर लो, मैं प्रतिदिन आपकी गुफा के बाहर बैठकर आपका गुणगान करूंगा। तो उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। शैत्यम आगतम, ठंड का मौसम आ गया, शीतलता सर्दियां शुरू हो गई। अतः इसलिए शिथिर जीवी अरिमर्दन से आ गया। इसलिए शिथिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गृहम निर्मातुम काष्ठ संग्रहम आरभत, घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ठंड आने के कारण शिथिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। शनैः शनैः धीरे धीरे गुहायाः द्वारे एव यथेष्टम काष्ठ संग्रहम आक्रोध, धीरे धीरे गुफा के दरवाजे पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। एकस्मिन् दिवसे, और एक दिन, शिथिर जीवी ऋष्यमुख पर्वतम आगच्छत, शिथिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर गया, जहाँ पर उसके सारे दोस्त, सारा जो कौवों का दल उसने भेजा था, ऋष्यमुख पर्वत पर गया। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्नाः अभवन्, उसको देखकर सभी कौवे प्रसन्न हुए। शिथिर जीवी अकथयत्, शिथिर जीवी ने कहा, अहम उल्लूका नाम विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतो अस्मि, मैं उल्लुओं का विनाश करने की व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु, आप सभी वन से अग्नि लेकर शीघ्र ही चलो। सर्वे तथैव कुर्वन्, सभी वैसे ही करते हैं। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्, वहाँ जाकर सभी ने लकड़ियों को जला दिया। वह्नि दहनेन सर्वे उल्लूकाः दग्धाः, अग्नि जलने से, अग्नि के तपन से सारे उल्लू जल गए, क्योंकि उसके गुफा के दरवाजे के ऊपर अग्नि जलाई तो अग्नि अंदर चलेगी और सारे उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काकाः आनंदेन वट वृक्षे निवसतुम आरभन, दोबारा सारे कौवे, सभी कौवे आनंद से वट वृक्ष पर रहना शुरू कर दिया, सभी ने वहाँ पर आराम से रहने लगे। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, शत्रु कदापि विश्वासः न करणीयः, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।